Good morning, students. Today we are going to start numericals for the potential and flux. The next numerical is the four charges are arranged at the corners of a square A B C D. आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है A B C D जो है एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। हमें वर्क आपको निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा इस अरेंजमेंट के। पहला पार्ट है इसका, दो पार्ट इसमें दिया हुआ है। फोर चार्जेस आपको दिए हुए ए बी सी और डी, ये चार कॉर्नर्स के ऊपर देयर आर फोर चार्जेस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। और इसकी साइड जो है स्क्वायर क्यू क्या है आपकी डी के बराबर, इसको ये साइड इसके बराबर ये इसकी इक्वल हो गई, ठीक है। तो डायग्राम में आपको साफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ आपको एक बी जो है फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व कर रहे हैं हम। एक बी जो है एक बी और डी सी आपस में बराबर होगा, ये डी के बराबर है। ऐसे ही एट डी जो है किसके इक्वल है, बीसी के बराबर है, बीसी के बराबर। और इसकी वैल्यू क्या है, ये आपका डी ही दिया हुआ है, ठीक है। और यदि आपको इससे निकालना है एससी, इसको यदि हम ज्वाइन करते हैं ऐसे एससी या बीसी यदि आपको निकालना है तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आपको डी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है। तो यहां से जो है एससी जो होगा, एससी क्या होगा, ये होगा डी स्क्वायर भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो आएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका रूट, क्यों, इसका मतलब ये आएगा आपका 2d स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा 2d स्क्वायर आपका आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं किसके बराबर आ जाएगा, d रूट 2 हो जाएगा, d रूट ऑफ t सॉरी 2, ठीक है। एससी जो है ये होगा, एससी आपका किसके बराबर हो सकता है, यहां से एससी जो है वो आपको बीसी के बराबर ही होगा, ये भी आपको डी दिया हुआ है और ये भी डी दिया हुआ है। इसका मतलब बीसी आप इसको सॉरी इसको आप बीडी कह सकते हो, इसको आप बीडी कह सकते हो, ठीक है। हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। चार चार्जेस के कारण आपको वर्क डन कितना होगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन जो होगा इसके बराबर आएगा, सीधी सी बात है। इन दोनों चार्जेस के कारण आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होगा, ये डिस्टेंस दिया हुआ, इन दोनों के कारण होगा, इन दोनों के कारण होगा और इन दोनों के कारण भी क्या होगा, आपका वर्क डन आपका होगा, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों चार्जेस के कारण जो हम वर्क एनर्जी के फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पड़ा, आपको दो चार्ज दे रखे हैं r डिस्टेंस पे रखे हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी 1/4πε0 q1 q2 r, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका, तो ये आएगा 1/4πε0 यहाँ इन दोनों के कारण, ये दोनों के कारण क्या आएगा, q इंटू माइनस क्यू बाई इन दोनों का डिस्टेंस क्या है d प्लस या यूं कर लो, ये 1/4πε0 d जो है कॉमन आएगा सभी में, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, क्या लिया, कॉमन ले लिया इसमें से 1/4πε0 और d जो है वो कॉमन लिया मैंने इसमें से,
दोनों के कारण ये हो गया, प्लस इन दोनों चार्ज के कारण भी आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगी, माइनस क्यू, ठीक है, और इंटू में क्या है, क्यू, प्लस इन दोनों के कारण क्यू इंटू माइनस क्यू, इन दोनों के कारण माइनस क्यू, ठीक है, इंटू प्लस क्यू। ये आपका इन चार्ज 4 चार्जेस के कारण आपका होगा भाई, इन दोनों के कारण हो गया, इन दोनों के कारण पोटेंशियल, इन दोनों के कारण हो गया। अब भाई इन दोनों के कारण भी आपको पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ब्रैकेट लगाओगे, टोटल वर्किंग कह सकते हो आप इस केस में, इन दोनों के कारण कि दो चार्ज है ना आपके, तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू बाई ये डिस्टेंस BD, BD किसके बराबर है, D√2, तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो D√2 प्लस इन दोनों कारण हो सकता है, इसके और इसके कारण, दो चार्ज हो गए ना, एक क्यू दूसरा क्यू, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई ये डिस्टेंस कितना है ए और सी का, तो ये आएगा D√2, D√2, ठीक है। ये आप दोबारा देख लो एक बार, टोटल अमाउंट ऑफ जो होगा भाई ए और बी पॉइंट्स पे तो चार्ज कारण भी होगा, बी और सी पॉइंट जो है यहाँ जो चार्ज दे रखे है इसके ऊपर वर्कडन होगा, दोनों के कारण भी, इन दोनों के कारण भी होगा, इन दोनों के कारण भी होगा, और ए और सी जो कॉर्नर्स जो है यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, डिस्टेंस हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो इस केस में भी आपका वर्कडन होगा वो आपका ये होगा भाई इन दोनों के कारण माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों के कारण कर दिया क्यू और क्यू के कारण। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। इसको आप सोल्व करना, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, कितना आ जाएगा टोटल, इसको सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है, और ये आएगा माइनस इसलिए ले रहा हूं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4 क्यू स्क्वायर आएगा आपका, 4 सोल्व करोगे इसको आप 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D√2 कॉमन आ जाएगा, और आगे क्या रहेगा माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको चलो प्लस क्यू स्क्वायर ये तो आएगा, ये आपका आ गया, इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा -4 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है, और क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D√2, ये आपका आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो आगे, ठीक है, इसको आप सोल्व करते हो मान लो आगे, तो उस केस में इसको आप सोल्व करने के बाद में आपका लगभग ये आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे ना तो इसको ये आपका लगभग माइनस क्यू स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑन सॉल्विंग
बस इसको सॉल्व ही करना है आपको, एक लाइन और करनी है बस, बाकी इसमें आपको आने लगा बोर्ड के ऊपर, इतना इसको आप करोगे, इसको सॉल्व कर लेना। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्वेश्चन दोबारा देख लो, पहला ही पार्ट हुआ है इसका, पहला पार्ट इसका यही हुआ है, इसको सॉल्व करोगे ना मान लो आप, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, चलो इसको सॉल्व करने के बाद में लास्ट में जो वैल्यू इसकी आएगी ना, इसका आंसर आपका आएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी और 4 माइनस रूट 2, वही आ रहा है ठीक, 4 माइनस रूट 2, 4 माइनस रूट 2, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एक आपका पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसका हम यूज कर रहे हैं हम आगे, ठीक है, यहां तक तो ये होगा। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन टर्म्स आपको दे रखे हैं, चलो तो हम फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या कह रहे हो देखो, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज आपका रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है। द फोर चार्ज बीइंग हेड फिक्स्ड, चार्ज जो है ना कॉर्नर्स पे जो रखे फिक्स्ड है, तो हाउ मच वर्क एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू दिस, एक्स्ट्रा वर्क डन कितना होगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं इसके अंदर, एक्स्ट्रा वर्क डन जो होगा वो आएगा आपका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at E, electric potential at E due to four charges, वैसे सीधी बात है। एक्स्ट्रा वर्क डन जो होगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। The four charges being held fixed at the corners, बाकी चार चार्ज जो फिक्स कॉर्नर्स के ऊपर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड, एक्स्ट्रा वर्क डन आपका कितना होगा, तो उस केस में चार्ज जो होगा चार्ज कितना दे रखा है क्यू नॉट, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट पे, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, और सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, तो चार्ज यहाँ 4 दे रखे हैं, तो पोटेंशियल भी 4 होंगे यहाँ पे, क्यों, तो ये आएगा आपका भाई सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर क्यू बाई आर, ये डिस्टेंस ए से ई का डिस्टेंस, भाई टोटल डिस्टेंस आपको ए से सी का कितना दे रखा है, भाई टोटल डिस्टेंस ए सी जो है ए सी जो है ये दे रखा, देखो d√2 है, तो ए ई कितना होगा, ये आएगा d/2 इंटू √2, ये तो आएगा प्लस ये इसके कारण पोटेंशियल था इस पॉइंट के ऊपर, अब इसके कारण लिखा हुआ क्या आएगा, चार्ज माइनस से बी पे, तो माइनस क्यू डिस्टेंस ये भी आपको वही आएगा d/√2/2, फिर यहाँ पे इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर तो q बाई d√2/2 इसी कारण हो गया, इसी कारण चार्ज इस कारण पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर माइनस q बाई d√2/2,
ये आपका एक्स्ट्रा वर्डन केस में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्डन के लिए फॉर्मूला हमने ये लगाया पोटेंशियल वाला। पोटेंशियल जो होता है ना V ऑफ W बाई Q, W क्या होगा V इंटू Q, V इंटू Q के कारण चार्ज इंटू पोटेंशियल एट 4 चार्जेस जो कॉर्नर्स पे फिक्स रखे हुए हैं। तो चार्ज Q नॉट, चार्ज पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल हम इस पॉइंट पे निकाल लेंगे, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, 4 चार्जेस के कारण हमने पोटेंशियल आपका 4 टाइम्स होगा, पर प्लस माइनस में है ये पॉजिटिव है, ये सब आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ एक्स्ट्रा वर्क डन जो है इस केस में कितना आएगा आपका 0 हो जाएगा, कितना आएगा वो 0 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो, ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं इसके ऊपर अभी। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही था, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हम सोल्व कर रहे हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं इसका क्वेश्चन हम करते हैं। एक पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिखना पड़ेगा क्या है। क्वेश्चन अगला है, एक पॉइंट चार्ज, a point charge causes and flux of causes and flux of माइनस फ्लक्स आपको दिया हुआ है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इसकी यूनिट दे रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स आपको ये दिया हुआ है टू पास थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन surface of 10 centimeter radius, of 10 centimeter radius, 10 centimeter radius centered on the charge, centered on the charge, centered on charge, centered on charge। फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है if the radius of Gaussian surface, if the radius of the Gaussian surface were double how much flux would pass, how much flux would pass through the surface, through the surface। What is the value of the point charge? दूसरा पार्ट इसका है, इसका what is the value of point charge? ठीक है, ये आपको दो पार्ट इसके अंदर भी आपको दिए हुए। क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट चार्ज काजेज एंड फ्लक्स हो, कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उसके कारण फ्लक्स है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम कर रहे हैं, पहले ए पार्ट जो है
उसका फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आपको फ्लक्स दे रखा है। टू पास थ्रू गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस, गॉसियन सरफेस का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर सकते हो इसको आप 10 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, ये रेडियस दे रखा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सेंटर्ड ऑन द चार्ज, क्वेश्चन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस on the centered on the charge if the radius of Gaussian surface were double। यदि हम Gaussian surface का रेडियस को हम डबल कर दें तो कितना फ्लक्स होगा, how much flux would pass through the surface। एक बात हम जानते हैं, फ्लक्स जो है डिपेंड किस पे करेगा, तो फ्लक्स होता है φ=q/ε0 होता है। इसका मतलब फ्लक्स जो है चार्ज पर डिपेंड करता है। ये तो मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे आपको डिपेंड करेगा। चार्ज कुछ कहीं नहीं रहा, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां लिखोगे आप द फ्लक्स डिपेंड अपॉन द फ्लक्स डिपेंड, सिंस कर रहे हैं यहां पर फ्लक्स डिपेंड ऑन चार्ज not on the flux depends on charge। so क्वेश्चन में दिया हुआ है if the radius of Gaussian surface for double, रेडियस को डबल किया है तो फ्लक्स आपका कितना होगा, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। सो यदि हम कहेंगे इसकी फ्लक्स डिपेंड ऑन चार्ज, सो फ्लक्स रिमेन सेम, फ्लक्स क्या रहेगा आपका, इंडिपेंडेंट होगा रेडियस के ऊपर। तो सो फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स रिमेन्स सेम, फ्लक्स यहाँ पे आपका सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका है, क्वेश्चन में यही था पहला पार्ट, गॉसियन सरफेस को रेडियस को डबल किया है, रेडियस को डबल कर दो तो सीधी सी बात है फ्लक्स तो वही रहेगा, इंडिपेंडेंट होता है रेडियस के ऊपर फ्लक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू पॉइंट चार्ज, जिस चार्ज के कारण फ्लक्स हो रहा था, जिस चार्ज के कारण आपका फ्लक्स हो रहा था उसकी वैल्यू क्या होगी। एज वी नो दैट phi इज इक्वल टू, हम जानते हैं q/ε0 होता है, q/ε0 होता है ना। तो हमें निकालना यहाँ पे क्या है, पॉइंट चार्ज निकालना है। तो चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज क्या आएगा, ये आएगा phi इंटू ε0, phi इंटू क्या आएगा ε0, और phi दे रखा है कितना -1.0 10⁻³ और फ्लक्स की वैल्यू आप जानते ही हो 8.85 और 10⁻⁻12। इसको आप सोल्व कर लेना, इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये आपका फ्लक्स जो है आ जाएगा, ये आ जाएगा -8.8 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होगी आपकी, कूलम होगी यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सीधा से बात यही है, फ्लक्स आपको चार्ज पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए फ्लक्स जो है आपका सेम रहेगा। दूसरे केस में है फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जिस चार्ज के कारण फ्लक्स हो रहा था उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं q/ε0 होता है और चार्ज होगा phi into ε0। फ्लक्स आपको दे रखे है ε0 एज इट इज, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस
अगला क्वेश्चन है a conducting sphere of radius a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge if the electric field 20 centimeter if the electric field 20 centimeter if the electric field 20 centimeter from the center of sphere center of the sphere 1.5 into 10 raised to power 3 1.5 10 raised to power 3 Newton per coulomb and points radially inwards इसमें दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज द नेट चार्ज on the sphere इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक स्फीयर आपको दिया हुआ है, सपोज दैट एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब इसके सरफेस पे चार्ज होगा, सपोज ये चार्ज आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका आर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करोगे 10 into 10 raised to power minus 2 100 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 से कर दो, इसको मीटर में हो गया, ठीक है। और जो स्फीयर जो है इसके सरफेस पे चार्ज अननोन है, चार्ज हमें नहीं पता, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना डिस्टेंस पे हो रहा है, मैं इसको कैपिटल आर ले रहा हूँ, कैपिटल आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये इसको कैपिटल ले लो आप और ये इसको स्मॉल ले लो, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये आपको आएगा 20 into 10 raised to power minus 2 मीटर, मीटर में चेंज कर दिए। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 1.5 into 10 raised to power 3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स। एक बात और कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, मींस चार्ज जो होगा वो नेगेटिव में आपका आना चाहिए। व्हाट इज द नेट चार्ज, चार्ज इसका हमें निकालना है, चार्ज हमें निकालना है, इसका मतलब चार्ज आपको निकालना है। और सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए रिलेशन आप जानते ही हो, वो क्या होता है 1/4πε0 q by r square, kq/r²। सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा, E आपको दे रखा है 1.5 10 raised to power 3 और इसकी वैल्यू आप जानते ही हो 9 into 10 raised to power 9, चार्ज हमें निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस के का कितने डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस ये यूज होगा ना कि ये यूज होगा, ये तो बस स्फीयर का ये 10 सेंटीमीटर जो है ये तो इस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, इसलिए r हमें ये लेना पड़ेगा 20
इंटू 10⁻²। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 20 400 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया इसका मैंने, और इंटू 10⁻⁴ और डिवाइड इसमें आपका आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। इस चार्ज को आप सोल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू जो है, आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडी इनवर्ड्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको नेगेटिव ले सकते हो, तो नेगेटिव में आपका आंसर चार्ज नेगेटिव में आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ होती है। तो इसको सोल्व करोगे ना तो ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू जो आएगी ना, इसको आप सोल्व करोगे तो यही आना चाहिए, -6.67 10⁻⁹ तो चार्ज रिगार्ड यूनिट क्या आएगी इसकी, कूलम। 6.67 10⁻⁹ कूलम, ये इसका आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम। क्वेश्चन दी इनफाइनाइट, अलग क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। एन इनफाइनाइट line charge produces a field of nine into 10⁻⁴ Newton per coulomb at a distance 2 centimeter. Distance 2 centimeter. Calculate the linear charge density. Calculate the linear चार्ज डेंसिटी। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको आप। क्या दिया हुआ देखो, इनफाइनाइट लाइन है, इस पे चार्ज आपको दिया हुआ है, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। मीटर में करोगे इसको 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका नाम लैम्डा निकालना है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन दे रखी है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसके इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, ये आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार का रिलेशन आपने पढ़ा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर रिलेशन आपका ये आया होगा। ये पीछे हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी गॉस थ्योरम की, जिसके अंदर ये आया था E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ये तो था। और हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये 2 कहां से आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हम जानते हैं इसकी, इसलिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 2 लैम्डा जो होगा वो बराबर क्या आएगा, E, ये वैल्यू पुट कर दो सीधे का। E कितना दिया हुआ है
9 इंटू 10⁴, 1/4 पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹, 2 लैम्डा और r है 2 इंटू 10⁻²। ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा ये। तो लैम्डा जो आएगा इसको सोल्व करोगे आप, तो लैम्डा जो इसका आएगा ना वो कितना आ जाएगा 10⁴, 10⁴ इंटू 10⁻², तो डिवाइड में आपका 10⁹ आ जाएगा। तो सीधी सी बात है लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻², पॉजिटिव है और 9 भी है, 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है, -7। और लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर लेंथ होती है, इसकी कूलम पर मीटर आ जाएगी। लैम्डा जो होता है Q/L भी होते हैं ना, तो इसलिए इसको सोल्व करोगे आप तो इसका आंसर आपको ये आ जाएगा कूलम पर मीटर। ठीक है, आपको यही न्यूमेरिकल्स करने हैं अभी, और भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको बेस्ट, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अदरवाइज अपलोडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में जो है 30-35 मिनट्स की वीडियो आपको सेंड कर रहे हैं। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो हम किसी और सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स।